राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को किस प्रकार भोग लगा सकते हैं। और दूसरा, आज की वीडियो में आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि लड्डू गोपाल के जो सीने पर चरण चिन्ह है वो किसका है और किसने प्रभु श्री हरि विष्णु को लात मारी थी जिसकी वजह से वो चरण चिन्ह उनके सीने पर बना हुआ है। और जो कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेने के लिए जाते हैं तो हमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल के सीने पर वो चरण चिन्ह बना हुआ है या नहीं। और अगर आप लड्डू गोपाल को पहले से ही घर में ले आए हैं और उनके सीने पर चरण चिन्ह नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी सेवा करना छोड़ दें। तो आप जिस प्रकार सेवा करते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप अपने लाला की सेवा करते रहिएगा। और लड्डू गोपाल की सेवा करते समय जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका भी आज मैं जवाब देने वाली हूं आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, ईश्वर को जब हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पर कोई नियम नहीं होते हैं, कोई शर्त नहीं होती है, क्योंकि जहाँ नियम होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ आपके सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो हम शुरू करते हैं, उसके बाद में बाकी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भोग लगाते समय आपके पास तुलसी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे, या आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है या पौधा नहीं है आपके यहाँ पर तो लड्डू गोपाल को आप भोग किस प्रकार लगाएंगे। तो जब आप अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, प्यारे लाला को भोजन का भोग लगाते हैं और आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी माला का प्रयोग करके, स्पर्श करके उनको लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और दूसरा, जो तुलसी का दल होता है, तुलसी पत्ता होता है, वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है, यानी खराब नहीं होता है। एक ही पत्ते को प्रयोग करके, धो करके आप भोजन में रख करके उसको भोग लगा सकते हैं। और तीसरा, आप तुलसी की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको संभाल करके एक डब्बे में सुखा करके रख लीजिएगा। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है, तुलसी माला नहीं है तो तुलसी लकड़ी रख करके भोजन के साथ में ही आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। साइड में ही थाली में आप रख सकते हैं, तब उसका भोग लगा सकते हैं। अब बात आती है, लड्डू गोपाल की सेवा तो सभी करते हैं और सरल तरीके से हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें जिनके पास समय नहीं है। तो लड्डू गोपाल को हम एक बच्चे के रूप में लाए हैं, पर लड्डू गोपाल भगवान हैं जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं। सेवा की बात है, जैसे आप अपने छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं, केयर करते हैं, उसको डांटते हैं उसकी गलतियों पर, वैसे ही आप प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं जैसे आप अपने बच्चे को करते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें क्योंकि वो एक ईश्वर हैं, तो आपको पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। उनके लिए अपने बच्चे से भी अधिक प्रेम होना चाहिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल छोटे बालक हैं, 7 से 8 महीने के बालक हैं, तो बहुत प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है और सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं, जो लोग अपने प्रभु को अपना बच्चा मान करके सेवा करते हैं, और क्या लड्डू गोपाल को हर रोज़ स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को अगर आप भगवान के रूप में पूज रहे हैं तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने लाला को रोज़ाना स्नान कराएं। और अगर आपने उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाकर लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर रहे हैं, आज एक माँ का मन नहीं है अपने बच्चे को स्नान कराने का, तो स्नान ना भी कराएं तो कोई बात नहीं है। और अगर आप प्रभु के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, पूज रहे हैं उनको, तो आपको जिस प्रकार हम भगवान की पवित्रता का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा अर्चना करते हैं, आपको प्रतिदिन उनको स्नान कराना है और प्रतिदिन उनको धुले हुए ही साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं। वैसे तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि चाहे आप पुत्र रूप में सेवा करें या फिर आप भगवान रूप में सेवा करें, आप लड्डू गोपाल को रोज़ाना स्नान जरूर कराइएगा। ज़्यादा समय ना दे करके आप 5 मिनट ही, 1 मिनट में ही आप स्नान करा सकते हैं। कम या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारे लड्डू गोपाल का जो मेकअप है वो ख़राब हो जाता है। तो आप कम जल का इस्तेमाल करके हल्के हल्के हाथों से बस जल से स्नान करा करके उनका सिंपल सा श्रृंगार करके उनको वस्त्र धारण करा सकते हैं, जिससे आपके लड्डू गोपाल का स्नान भी हो जाएगा और उनका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा।
और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक बड़े लड्डू गोपाल होते हैं जो लोग प्रतिदिन स्नान नहीं भी करा पाते हैं, तो आप गंगा जल के छींटे लगा करके उनके वस्त्रों पर उन पर आप, वैसे तो लड्डू गोपाल कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमारा ये एक अपना भाव होता है सेवा देने का लड्डू गोपाल को, तो आप इस प्रकार से उनको स्नान करा सकते हैं। और अब बात करते हैं ये सारी सेवाएं देने के लिए ठाकुर जी को समय कैसे निकालें, अपने प्रभु के लिए हम समय कैसे निकालें। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। आप जल्दी उठेंगे, सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उसके बाद आप स्नान करेंगे, तो सब कार्य जल्दी उठने पर ही पॉसिबल हो पाते हैं। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है, क्या नहाकर ही हम लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाएं? तो बिल्कुल आपको भोजन तो लड्डू गोपाल के लिए स्नान करने के बाद ही बनाना है। वो एक बालक जरूर है, लेकिन है भगवान ही, आप भगवान हैं, इसीलिए आप उनकी सेवा करते हैं। आप पवित्रता का बहुत ध्यान रखें, आप पवित्र होकर ही लड्डू गोपाल के लिए भोजन पकाएं। और लास्ट का जो क्वेश्चन आता है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है अगला, कि क्या लड्डू गोपाल की जब हम सेवा करते हैं तो हमें लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। आप अगर लहसुन प्याज खाते हैं, आपके घर में बनता है, तब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। और अगर आप छोड़ सकते हैं ये सारी सेवाएं करते समय तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाने लग जाएं इस बात को सुन करके, तो जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़कर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। ऐसी इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये एक औषधि के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है और एक औषधि के रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लहसुन प्याज खाने वाली भी लड्डू गोपाल की सेवा पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं श्री कृष्ण के विग्रह पर छाती पर चरण चिन्ह किसका है और क्यों है। भगवान श्री कृष्ण के वाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी पर आप वो चरण चिन्ह देखा होगा। अब हम आपको इसके पीछे की एक रोचक कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, धरती पर सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब कोई समाधान ना मिला तो ऋषियों में श्री रघु ऋषि को यह दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाए कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए कि आपने मेरा अनादर किया है। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और वह बोले, अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो? तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर क्षमा कीजिए, भृगु ऋषि बोलते हैं, भगवान लेकिन आप क्रोधित हो गए, मैं तो बस यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद फिर कैलाश महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पता चला महादेव ध्यान में लीन है। उन्होंने नंदी से कहा, जाकर महादेव को मेरे आने की सूचना दो। नंदी बोले, महर्षि ऐसा नहीं कर सकता, वह क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं वहां पहुंच गए और उनका आवाहन करते बोले, ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार हमेशा खुला रहता है। महादेव भृगु ऋषि की आवाज से महादेव का ध्यान भंग हो गया और वह क्रोधित हो गए। बोले, भृगु ऋषि तुम्हारी मौत यहाँ तक तुम्हें लेकर आई है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती ने वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन किया। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। फिर बाद में भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लीन है। उन्हें लगा कि उन्हें देखकर वह जानबूझकर निद्रा में लीन हो गए हैं और भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर अपना पैर भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर वार किया। भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। वो लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को देवों में सर्वश्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप विग्रह की छाती पर। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल और
युगल कृष्ण सभी ग्रहों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की जो कृष्ण लीला है आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल की छाती पर चरण चिन्ह है या नहीं है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।